बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बता रही हूँ रायता मसाले की रेसिपी, जो कि बहुत आसान हैगी और बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इसे रमज़ान में बना के रख लें, आपके टाइम की बहुत बचत होगी। इसके लिए मुझे एक गड्डी हरा धनिया चाहिए, जो कि मैंने धो के काट के इसे खुशक कर लिया अखबार पे फैला के। और एक गड्डी पुदीना लिया है मैंने, उससे भी खुशक कर लिया है धो के। एक चमचा भर के काली मिर्च साबुत, एक चमचा भर के मैं ज़ीरा ले रही हूँ। ये मैंने खाली कढ़ाई ली है और उसमें हरा धनिया डाल दिया है। और अब इसको मैं रोस्ट करूँगी। बिल्कुल इसको मुझे हल्के हल्के से रोस्ट करना है। इसे ये बिल्कुल खुशक हो जाएगा, इसका अपना पानी बिल्कुल खुशक हो जाएगा और ये बिल्कुल सूख जाएगा जब तक मुझे इसे चूल्हे पे चलाना हैगा। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, खाली खुशक कढ़ाई में। ये देखें, एक गड्डी हरा धनिया रोस्ट होके कितना सा हो गया। देखें, एक गड्डी ये रोस्ट कर लिया है मैंने, इसे निकाल लिया। अब हम पुदीने को भी इसी तरीके से रोस्ट करेंगे। ये पुदीना भी मैंने डाल दिया है और इसे भी मैं इसी तरह रोस्ट करूंगी। और आपको चमचा ऐसे चलाना है, बिल्कुल प्यार प्यार से, क्योंकि हमें इसका पानी खुशक करना है, ना कि इसका निकालना है। तो बिल्कुल आप प्यार प्यार से इसे चलाइएगा और इसका हमें पानी बिल्कुल ड्राई करना हैगा। हमने इसी तरीके से पुदीने को भी कर लिया है, देखें बिल्कुल रोस्ट। ये देखें बिल्कुल हाथ से ही चूरा हो रहा है। ये देखें कितना अच्छा हो गया है हमारा हरा धनिया पुदीना दोनों हमने रोस्ट कर लिया है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है ये। अब हम इसे, ये हमने हरा धनिया और पुदीना दोनों को चॉपर में डाल लिया है। और ये जो हमने जीरा लिया था उसे भी डाल दिया और ये काली मिर्च साबुत दोनों डाल दी हमने। अब हम इसे पीस लेंगे। ये रायता मसाला पीस लिया है मैंने और ये देखें ये निकाल लिया है मैंने। आप इस तरीके से पीस के और इसे जार में भर के सेव करके रख लें और रमज़ान में आपका टाइम भी बच जाएगा। आप थोड़ी दही फेंटें, नमक मिलाएं और ये मसाला मिलाएं, आपका रायता तैयार रहेगा। और घर का रायता बिल्कुल फ्रेश बनेगा आपका। अगर रायता मसाला पसंद आए तो मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।